विद्यार्थियों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में 80% पूछे जाते हैं, जो कि 3 खंडों में बटे हुए रहते हैं। 40% मानसिक योग्यता से संबंधित पूछे जाते हैं, 20% गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और 20% भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं। जो हिंदी मीडियम से परीक्षा देते हैं उनके हिंदी के 20% आते हैं और जो इंग्लिश मीडियम से जो परीक्षा देता है उसके 20% इंग्लिश भाषा के आते हैं, या अन्य भाषा से कोई परीक्षा देता है तो वो अन्य भाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में हिंदी भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद 4 आते हैं और उसमें 20 प्रश्न आते हैं, यानी टोटल हर अनुच्छेद में 5 प्रश्न आते हैं। 4 अनुच्छेद आते हैं और हर अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न दिए रहते हैं और उन 5 प्रश्नों के उत्तर अनुच्छेद को पढ़कर पैसेज के अंदर, अनुच्छेद के अंदर खोजकर आपको देने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक पैसेज समझा रहा हूं। आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना कि प्रश्न को कैसे खोजा जाता है पैसेज में और उसके उत्तर कैसे दिए जाते हैं। मैं आपको ये विधि अच्छी तरह से क्लियर करना चाहता हूं, आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो दिया हुआ निर्देश रहता है उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। निर्देश देखिए, इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, भाषा में 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। इनमें से कोई एक उत्तर सही है और सही उत्तर चुनकर संलग्न OMR उत्तर पुस्तिका में गोला काला करना है। अब वो पेपर आपका अलग होगा, OMR सीट आपकी अलग होगी, उसमें 1 से लेकर 80 तक प्रश्न दिए हुए होंगे और हर प्रश्न के आगे A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए होंगे। जो आपका ऑप्शन सही होगा उसका गोला काला करना है आपको। आ गया समझ में? आप सर्वप्रथम आप पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जैसे ये दिया हुआ है अनुच्छेद 2, मैं बाथरूम में खड़ी थी और माँ मुझे साबुन से रगड़ रही थी। अब साबुन से रगड़ रही थी, लगता था जैसे वे रोगाणु के विरुद्ध युद्ध कर रही हो। माँ चाहती थी कि मैं बिल्कुल साफ हो जाऊं ताकि वे साफ चादर गंदी न हो जाएं जिन्हें उन्होंने पत्थर से रगड़ रगड़ कर धोया था। जब मेरा स्नान समाप्त हो गया तो मैं अपने बिस्तर में अकेली लेट गई। मैंने पहले अपने तकिए से बातें की, फिर अपने काल्पनिक मित्र से और अंत में अपने बिस्तर के नीचे छिपे ड्रैगन से, जो असल में मेरा मित्र था। मेरी माँ को स्वच्छता की सनक है और वह घर में थोड़ी सी भी धूल नहीं रहने देती। धूल के विरुद्ध उनकी लड़ाई खाना पकाने की उनकी धुन के समान है। हमारे घर में सदा भोजन की सुगंध रहती थी, जिसे वे स्वयं बड़ी सावधानी से पकाती या फिर बेक करती थी। उनके बनाए केकों, बिस्कुटों या कप केकों की मोहल्ले में चर्चा रहती थी। मुझे उनके केक और चॉकलेट कुकी बहुत प्रिय थे, जो मेरे मुंह में ही पिघल जाते थे। वह बड़ी उदार थी और हमारे पड़ोसियों को सदैव ताजे बने बिस्कुटों की खेप मिल जाया करती थी। अब देखिए, पैसेज को अच्छी तरह से समझिए। पढ़ने के बाद में ये समझ में आ जाता है कि पैसेज किससे संबंधित है। अब इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए हमें। मैं बाथरूम में खड़ी थी और माँ मुझे साबुन से रगड़ रही थी, यानी ये कोई लेखक है वो कह रही है। मैं बाथरूम में खड़ी थी और माँ मुझे साबुन से रगड़ रही थी। लगता था जैसे रोगाणु के विरुद्ध युद्ध कर रही है, यानी मेरे मैल के जो रोगाणु थे उनको साबुन को रगड़ रगड़ कर वो उनको साफ कर रही थी, यानी ऐसा लग रहा था कि रोगाणु के विरुद्ध युद्ध कर रही है। माँ चाहती थी कि मैं बिल्कुल साफ हो जाऊं ताकि वे साफ चादर गंदी न हो जाएं जिन्हें उन्होंने पत्थर से रगड़ कर धोया था। अब माँ ये चाहती थी कि मैं अच्छी तरह से साफ हो जाऊं ताकि चादर गंदी नहीं हो जाए, जिसको कि पत्थर से रगड़ रगड़ कर धोया था। अगर शरीर पूरी तरह से साफ नहीं होगा तो चादर गंदी हो जाएगी, इसलिए वो मेरे को अच्छी तरह से साफ करना चाहती थी। जब मेरा स्नान समाप्त हो गया तो मैं अपने बिस्तर पर अकेली लेट गई। जब मेरा स्नान समाप्त हो गया तो मैं बिस्तर पर लेट गई। मैंने पहले अपने तकिए से बात की, फिर अपने काल्पनिक मित्र से और अंत में अपने बिस्तर के नीचे छिपे ड्रैगन से, जो असल में मेरा मित्र था। पहले तकिए से बात की, फिर काल्पनिक मित्र से बात की, फिर ड्रैगन से बात की, जो उसका असल मित्र था। मेरी माँ को स्वच्छता की सनक है। सनक का मतलब होता है सफाई के प्रति लगाव या सफाई के प्रति लगातार या निरंतर चिंतित रहना, वो सनक कहलाता है।
और वह घर में थोड़ी सी भी धूल नहीं रहने देती। धूल के विरुद्ध उनकी लड़ाई खाना पकाने की उनकी धुन की समान है। तो धूल वो बिल्कुल वहाँ रहने नहीं देती थी, यानी घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखती थी। हमारे घर में सदा भोजन की सुगंध रहती थी, जिसे वे स्वयं बड़ी सावधानी से पकाती या फिर बेक करती थी। उनके बनाए केकों, बिस्कुटों या कप केकों की मोहल्ले में चर्चा रहती थी। अब माँ के बनाए गए जो केक थे, बिस्कुट थे, वो कप केक थे, उनकी चर्चा होती रहती थी। मुझे उनके केक और चॉकलेट कुकी बहुत प्रिय थे, जो मेरे मुंह में ही पिघल जाते थे। वह बड़ी उदार थी और हमारे पड़ोसियों को सदैव ताजे बने बिस्कुटों की खेप मिल जाया करती थी। तो ये पैसेज हो गया। अब हमें प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रश्न को समझना है। चार जो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर उत्तर को पैसेज में से खोजना है। हमें कैसे ज्ञात होता है कि माँ को खाना पकाना प्रिय है? उसके घर में सदा भोजन की गंध आती थी, वह नियमित रूप से खाना बनाती थी, वह अपना घर साफ सुथरा रखती थी, वह पड़ोसियों को उदारता पूर्वक देती रहती थी। अब देखिए, हमें कैसे ज्ञात होता है कि माँ को खाना पकाना प्रिय है? हमें तो इस बात से पता चलता है पैसेज में देखने से कि हमारे घर में सदा भोजन की सुगंध रहती थी, जिसे वह स्वयं बड़ी सावधानी से पकाती या फिर बेक करती थी। तो हमें इस बात का कैसे ज्ञात हुआ कि माँ खाना बनाना प्रिय है? तो उसके घर में सदा भोजन की गंध आती थी। ये ऑप्शन हमारा यहाँ राइट होगा। वह नियमित रूप से खाना बनाती थी, इसमें इसका पैसेज में इस तरह का कोई वर्णन ही नहीं किया गया। वह अपना घर साफ सुथरा रखती थी, ये तो सफाई से संबंधित बात है। वह पड़ोसी को उदारता पूर्वक देती रहती थी, यानी वो देने वाली बात अलग है। हमें कैसे पता चला? हमें उसकी गंध से पता चल जाता था कि उसके घर में सदा भोजन की गंध आती थी, इसलिए वो खाना बनाना उसको प्रिय था। इस बात से पता चलता। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा। आया समझ में? माँ बच्ची को सदा बहुत स्वच्छ रखना चाहती थी, क्योंकि अब वो माँ है, वो बच्ची को स्वच्छ रखना क्यों चाहती थी? इसके चारों ऑप्शन देखे थे। बच्ची सदा अस्वच्छ रहती थी, वह नहीं चाहती थी कि उसकी चादरें गंदी हो, वह चाहती थी कि वह ठीक से सो सके, वह चाहती थी कि बच्ची स्वच्छ बनकर स्कूल जाए। देखिए, इस पैसेज में न तो स्कूल में स्वच्छ बनकर जाए ऐसा कोई वर्णन है, न वह चाहती थी कि बच्ची ठीक से सो सके ऐसा कोई वर्णन कहीं नहीं आया है। बच्ची सदा अस्वच्छ रहती थी ऐसा कुछ भी या इस पैसेज में कोई नहीं है। पैसेज में ये बात अवश्य ही है, वह नहीं चाहती थी कि उसकी चादरें गंदी हो। देखो, ये मैं आपको दिखाऊं कहाँ है। ये देखिए, माँ चाहती थी कि मैं बिल्कुल साफ हो जाऊं ताकि वे चादर गंदी न हो जाएं जिन्हें उन्होंने पत्थर से रगड़ रगड़ कर धोया था। इससे क्या स्पष्ट होता है कि माँ बच्ची को बहुत स्वच्छ रखना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी चादरें गंदी हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा, जो कि पैसेज में बिल्कुल दिया हुआ है। आगे समझ में? इस तरह से प्रश्नों को खोजते हैं पैसेज में। अपने नहा लेने के बाद बच्ची क्या नहीं करती थी? अब देखिए, वो क्या करती है? पहले तो अपने तकिए से बात करती है, फिर काल्पनिक मित्र से बात करती है, फिर ड्रैगन से बात करती है। तो यहाँ क्या लिखा है? अपने नहा लेने के बाद बच्ची क्या नहीं करती? माँ से बात नहीं करती, वो पहले तकिए से। देखो, मैं आपको इस पैसेज में दिखाऊं। ये देखिए, जब मेरा स्नान समाप्त हो गया, मैं अपने बिस्तर पर अकेली लेट गई। मैंने पहले अपने तकिए से बातें की, फिर अपने काल्पनिक मित्र से, और अंत में अपने बिस्तर के नीचे छिपे ड्रैगन से, जो असल में मेरा मित्र था। तो आप इन तीनों से तो बातें की हैं, और बातें की किसी नहीं? माँ से। तो यहाँ माँ से बातें नहीं करती थी नहा लेने के बाद। अब है, पड़ोसी किसके बारे में चर्चा करते थे? माँ की स्वच्छता के बारे में चर्चा करते थे, या बच्ची की स्वच्छता के बारे में, या माँ की बेकी हुई चीजों के बारे में, या बच्ची की कल्पना के बारे में? किसके बारे में वो मोहल्ले वाले चर्चा करते थे? तो मैं आपको इसके बारे में, देखो, पैसेज में बताऊं कहाँ इसका उत्तर है। ये देखिए, उनके बनाए केकों, बिस्कुटों और कप केकों मोहल्ले में चर्चा रहती थी। ये देखिए, यहाँ है। तो किसकी चर्चा हुई इसमें? अब देखिए, इसमें किसकी चर्चा के बारे में? माँ की स्वच्छता के बारे में नहीं, बच्ची की स्वच्छता के बारे में नहीं, बच्ची की कल्पना के बारे में, माँ की बेकी हुई चीज़ों के बारे में मोहल्ले में चर्चा करते थे। पड़ोसी किसके बारे में चर्चा करते थे? माँ की बेकी हुई चीज़ों के बारे में, जो भोजन बनाने के बाद में वो पैक करती थी। आया समझ में? सनक होना का अर्थ है
सदा क्रोध करना, निरंतर चिंतित रहना, सबसे घृणा करना, सबको पसंद करना। यानी सनक होने का मतलब होता है उसके प्रति सचेत रहना, यानी लगातार उस चीज के प्रति लगाव होना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? निरंतर चिंतित रहना, ये होगा। सदा क्रोध करना सनक का अर्थ नहीं होता, सबसे घृणा करना नहीं होता, सबको पसंद करना ये भी नहीं होता। तो क्या है? निरंतर चिंतित रहना, ये इसका अर्थ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैसेज में जो प्रश्न थे वो किस तरह से मतलब अनुच्छेद में ढूंढा जाता है और उनके किस तरह से उत्तर देते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।